हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन चैप्टर कह सकते हैं इसको, सॉल्यूशन चैप्टर का असाइनमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि अफेक्ट होगा, लीस्ट अफेक्ट होगा बाई चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज से बहुत कम अफेक्टेड होगा। तो मोलैरिटी क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। मोलैरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, मास बाई वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, नॉर्मलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। जो भी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होगा ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो भाई ये सब भी कुछ बढ़ेगा या घटेगा। जैसे इसमें नीचे में वॉल्यूम होता है मोलैरिटी में, है ना, तो मोल्स बाई वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी घटेगा। इसमें भी नीचे में वॉल्यूम होता है डिवाइड में, है ना, डिनोमिनेटर में, डी में भी वही होता है। तो सब इन्वर्सली प्रोपोर्शन है अगर पूछोगे तो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद द वेपर प्रेशर। कहता है कि भाई कौन सा ऐसा टर्म है जो कि रिलेट करता है वेपर प्रेशर के साथ। तो याद करो, रॉल्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि वोलेटाइल कंपोनेंट अगर कोई है, ठीक ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही ना पढ़े हैं। यहाँ से हम लोग क्या आता था, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू काई ए। आप लोगों को याद भी होगा, है ना, यानी मोल फ्रैक्शन से ये रिलेटेड है ना। तो इसका सेकंड का आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर सी था हमारा। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, मोलैलिटी दे रखा है, और नहीं मोलैलिटी दिया नहीं है, मोलैलिटी बताना है। ओके चलो ठीक है, थर्ड नंबर का बात करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में जो जो डेटा दिया हुआ है पहले हम लोग वो चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, देखो थर्ड नंबर में जो जो दिया हुआ है डेटा उन सब चीज़ों को लिखते हैं हम लोग। चलो देखो थर्ड नंबर में क्या क्या है हमारा, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी के लिए मोल्स बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का ज़रूरत पड़ेगा जो कि हम लोग गिवन वेट बाई मोलर मास से निकालेंगे। और वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए चूँकि वाटर दे रखा है हमारा 0.3 डेसीमीटर क्यूब, है ना, तो ठीक है हम लोग इसका हेल्प करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करें, गिवन वेट कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, यूरिया का मोलर मास होता है 60। क्लियर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करते हैं। तो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे 0.3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर दे रखा है ना। तो 0.3 डेसीमीटर क्यूब अगर पानी है, डेसीमीटर क्यूब पानी है, तो इसका मीनिंग क्या, एक डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर, है ना। 1 मिलीलीटर जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 0.3 डेसीमीटर क्यूब यानी 0.3 लीटर वाटर के बराबर। या इसको कह सकते हैं हम लोग कि भाई 0.3 लीटर बोलो, या फिर इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दें तो 300 ग्राम वाटर है हमारा, है ना, 300 ग्राम वाटर है। तो बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 0.1 डिवाइडेड बाई 60 है, और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 300, केजी में होना चाहिए, तो केजी में लाने के लिए 1000 से हम लोग इसको डिवाइड दे देंगे। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे ना तो तुम लोग देख लेना, मैंने सॉल्व किया था पहले भी, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 4 कहता है एक मिक्सचर है इथेन और इथीन का, है ना। ओके, और हम लोग को वॉल्यूम दे रखा है, इथेन और इथीन का हमारा एक मिक्सचर है, वॉल्यूम दे रखा है। ओके, टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, और हम लोग को क्या बोल रहा है, कम्प्लीटली विथ 10/3 सॉरी, हाँ कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ए मिक्सचर ऑफ इथेन एंड इथीन, और वॉल्यूम दे दिया है, प्रेशर दे दिया है, ठीक है। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन से भी देख सकते हो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ए मिक्सचर ऑफ इथेन, वॉल्यूम दे रखा है V इज इक्वल्स टू 41 लीटर। फिर इसके बाद क्या दे रखा है हमारा, प्रेशर इज इक्वल्स टू दे रखा है 1 atm, और क्या दे रखा है हमारा, प्रेशर 1 atm, और दे रखा है हमारा टेम्परेचर जो है ये 500 केल्विन। ओके, ठीक है। द मिक्सचर रिएक्ट्स विथ कम्प्लीटली 10/3। ओके, चलो एक काम करते हैं हम लोग, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू NRT पढ़े हुए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, PV/RT, जहाँ पे हमारा P दे रखा है 1, वॉल्यूम दे रखा है 41, डिवाइडेड बाई R के जगह पे 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन हम लोग को लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर की जगह 500। तो 4 8 जा 40, इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, ये 1 मोल के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, अब क्या कहता है, दोनों को कंबशन किया गया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, ये बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ओके, चलो बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन 2 है, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 6 है, 3 लगा दिया, फाइन। ऑक्सीजन कितना हो गया देखो, तो 2 दूना 4 और 3 7, तो 7 बनाने के लिए 7/2 कर दिया, 2 2 कट गया, ये 7 आ जाएगा हमारा, है ना। ओके, इथेन हो गया। अब इथीन बना लेते हैं हम लोग, C2H4 प्लस O2 का हम लोग करेंगे बर्न, तो ये बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर हमारा, फाइन। तो कार्बन हमारा 2 है तो 2 लगाया, हाइड्रोजन 4 है तो 2 लगाया, ऑक्सीजन के लिए बात करें तो 2 दूना 4 और 2 6, यानी यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 3। तो टोटल ऑक्सीजन कितना यूज हो गया भाई, टोटल ऑक्सीजन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है ये चीज़ ध्यान रखना है। टोटल ऑक्सीजन देखो बोल रहा है 10/3 मोल बोला है ना, कि 10/3 मोल भाई ऑक्सीजन यूज हुआ है। अब ऐसा करते हैं कि चूंकि हम लोगों को पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन एंड इथीन, तो इथीन के मान लिया मोल फ्रैक्शन x। ठीक है, या एक काम करते हैं मोल्स ही मान लेते हैं, n इज इक्वल्स टू इसका मोल्स x हो गया। ठीक, तो टोटल हमारा मोल्स कितना है, 1 है, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा इथीन का, 1 - x, है ना। अब देखो x मोल के लिए 7/2 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है ना, x मोल के लिए इतना का जरूरत पड़ रहा है, और 1 - x मोल के लिए 3 का जरूरत पड़ रहा है ना। इट मीन्स अच्छे से समझना, यहाँ पे यही चीज़ समझने का ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग देखिए, 1 मोल के लिए, एक चीज़ मैंने बोल दिया x के लिए इतना, ये मैंने गलत बोल दिया, 1 मोल के लिए 7/2 जरूरत, तो x के लिए कितना, 7/2x का जरूरत है ना, 7/2 और x का जरूरत है। तो 1 मोल के लिए जब 7/2 का जरूरत था, तो 7/2x का जरूरत पड़ेगा, x मोल ऑफ इथेन के लिए, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो स्टोइचियोमेट्री 1 था, तो 1 के लिए 7/2 जरूरत था, तो भाई 1 के लिए जब 7/2, तो x के लिए 7/2x। अब फिर उसके बाद 3 मोल के लिए कितना, 3 मोल जरूरत था, इसके 1 मोल, इथीन के 1 मोल के लिए, तो x के लिए कितना हो जाएगा, 1 - x के लिए कितना हो जाएगा, तो 3 × 1 - x, ये क्या हो गया, टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, है ना, टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। लेकिन ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 10/3। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो x इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2/3 आ जाएगा शायद, है ना, 2/3 आ जाएगा, 2/3। आप लोग सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है, 3 × 18 0.66, ये डैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग एक बार घर पे सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 4 नंबर, फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा जो है एग्जाम्पल सॉल्यूशन का नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, है ना। तो 2 और मोर सब्सटेंस का होमोजेनस जो खूब अच्छे तरीके से मिले रहे। तो एक बात बताओ, क्या बेंजीन वाटर में मिलेगा, नहीं मिलेगा। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, है ना, और ये क्या है भाई, पोलर, तो ये तो एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगा, डैट मीन्स हमारा ये एग्जांपल नहीं है सॉल्यूशन का। एयर अच्छे से ऑक्सीजन नाइट्रोजन एकदम मिला रहता है, ऐसा थोड़ी ना है कि एयर में से ऑक्सीजन निकाल रहे हो, नाइट्रोजन निकाल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ब्रास ये एलॉय है, ये भी मिला हुआ रहता है ना, ये भी मिला हुआ रहता है। इसके अलावा तुम्हारा अमलगम ये मरकरी का एलॉय होता है, ठीक ना। जो अमलगम है ये किसका एलॉय होता है, मरकरी का होता है, फाइन। तो जो एलॉय है वो तो हमारा मिक्सचर ही है ना, वो तो हमारा मिक्सचर ही है। तो एलॉय हो ही गया, वो मिक्सचर है। सिर्फ हमारा बेंजीन इन वाटर जो है ये अच्छे से नहीं मिलेगा, डैट्स वाई कि वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, फाइन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। देखो हेनरीज लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हेनरीज लॉ उसी के लिए लगता है जो रिएक्शन में पार्शियली सॉल्युबल हो। जैसे नाइट्रोजन वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है, कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियली सॉल्युबल है, लेकिन एक्सी भी पार्शियली सॉल्युबल है, लेकिन NH3 ना, इसमें भी H बॉन्डिंग, वाटर में भी H बॉन्डिंग, तो ये बहुत हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इसके लिए हम लोग नहीं लगाते हैं हेनरीज लॉ। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रीजन क्या है, लिख लेना कॉपी में, सिंस NH3 इज हाईली सॉल्युबल बट हेनरीज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस विच आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% NaOH। तो मान लिए भाई कि कितना ग्राम, x ग्राम जरूरत होगा, है ना। हम लोग मान लिए कि कितना ग्राम जरूरत होगा, x ग्राम जरूरत होगा हमारा। तो x ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट NaOH, मास ऑफ सॉल्यूशन 500 है। अब परसेंट कितना आने के लिए बोल रहा है, 10%, है ना। तो इंटू 100 मैंने नहीं किया, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू ये कट के 5 10 जा 50, दैट मीन्स हमारा कौन सा आ जाएगा, 50 ग्राम। क्लियर है ना, नॉर्मल परसेंट वाला है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी देख लेना, दिक्कत होगा तो पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। एक ए है जिसमें 2% NaCl है और बी में 10% NaCl है। ठीक है, ए में जो है थोड़ा थोड़ा NaCl है ना, और बी में जो है एकदम बहुत ज़्यादा NaCl है। समझ रहे हो ना भाई, 10% है यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, यही चीज़ से बोल रहा हूँ। अब क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया है, ऑस्मोसिस में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा था, तो वो क्या पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड। या फिर एक और डेफिनेशन पढ़ाया था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना है। तो हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे है और लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे है, तो किसी भी तरह सिस्टम चाहता है कि इसका लो कंसंट्रेशन हो और इसको थोड़ा बढ़ाया जा सके, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ से मतलब ऐसा कुछ होगा कि इसका कंसंट्रेशन, इस वाले का जिसका ज़्यादा है, ये बी वाले का, इसका कंसंट्रेशन को क्या करना है, हमको घटाना है। तो कंसंट्रेशन घटाने का तरीका क्या, या तो NaCl बाहर निकाल दो, तो अपने आप NaCl तो बाहर निकलेगा नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है कि ए वाला से पानी इसमें जाए। अब बताओ, पानी अगर इसमें जाएगा, एक तरह से इसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, बी वाले का डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो बी का अगर डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन घटेगा ना, यानी पानी को फ्लो करवाओ ए से बी, पानी को फ्लो करवाओ ए से बी, यानी ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप लोग या बता सकते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। 9 कहता है, अमंग द फॉलोइंग द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बात कर रहा है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहते हैं, पहले बताओ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते थे उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं होना चाहिए। अब देखो हमको क्लियरली तीनों ऑप्शन दिख रहा है। ये अल्केन है भाई, 6 2 जब 12 और 2 14, CnH2n+2 वाला पे बैठा हुआ है, यहाँ पे भी CnH2n+2। ये भी तुम्हारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हेलो एल्केन्स है ना, हेलो एल्केन्स नहीं बोलेंगे, मतलब हेलो बेंजीन है, तो दोनों सेम तरह का है। तो ये दोनों और इधर ये दोनों भी सेम है ना, हेलोजन फैमिली और अल्केन फैमिली। तो ये तीनों का तीनों जो है, ये तीनों का तीनों क्या बनाएगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, है ना, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये तो है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए यही एजियोट्रॉप बनाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। कहते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों सेम है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है 2 ग्राम पर मिलीलीटर है। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वुड बी। ठीक है, चलो इसका हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बोला है इसने कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों सेम है ना। ओके, थोड़ा सा मैं जगह बना लूँ, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डील करता हूँ। चलो देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये है। ओके, क्या कह रहा है, मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम है। फाइन, ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, लीटर में होना चाहिए ऐसे तो, लीटर।
फिर यहाँ पे इसके लिए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, ये केजी में होना चाहिए, क्लियर, ये दोनों को बराबर होना चाहिए। तो एक बात बताओ, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कटेगा ना। अब नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। एक काम करते हैं, जो सॉल्यूशन है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको, अच्छा एक बात बताओ, दोनों नीचे है तो दोनों को अब ऊपर कर दें, 1/x और 1/y बराबर होगा तो x और y बराबर होगा ना, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर कर देते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे दे रखा है 2 ग्राम 1 मिलीलीटर में, है ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा अगर देखो ये दोनों तुम्हारा बराबर है, कौन सा बराबर है, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और ये किसका है, वेट है किसका, सॉल्वेंट का, है ना। ओके, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करना है, ठीक है। चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, अब एक काम करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखो, तो 1 मिलीलीटर में 2 ग्राम, 1 मिलीलीटर में 2 ग्राम, तो मान लो कि अगर ये x लीटर होगा, ठीक है, ये एक तरह से x लीटर सॉल्यूशन होगा, और ये क्या होगा, x ग्राम सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, x लीटर है तो 1 लीटर में 2 ग्राम है, तो x लीटर में कितना ग्राम होगा, 2x ग्राम सॉल्यूशन है एक तरह से, है ना। और इसमें ये कितना है, ये तो भैया x ग्राम सॉल्वेंट है ही। अब एक बात बताओ, ये 2x ग्राम सॉल्यूशन है और x ग्राम सॉल्वेंट ही है, मतलब सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूट का वेट भी कितना होगा, x ग्राम, तब ना x और x को जोड़ोगे तो 2x ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। इट मीन्स कि सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट दोनों सेम है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर है ना, 10 का हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, 11 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंसनट्रेटेड, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड हम लोगों को ढूंढना है। ओके, चलो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो आप लोगों की ज़्यादा ही करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट देने का प्रयास करता हूँ ऐसे। चलो, क्या क्या बोला है, पहला नंबर 4% NaOH बोला है हमारा, है ना। ओके, 4% NaOH बोला है हमको, है ना, ठीक है, देखते हैं 4% NaOH। फर्स्ट नंबर ए का हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना है, कंसनट्रेटेड, कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, 4% NaOH है, तो एक काम करते हैं हम लोग, कंसनट्रेशन मोलैरिटी ये निकाल देते हैं, ठीक ना। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, 4/40 नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, चूँकि परसेंट है तो 4 ग्राम है, तो 100 चूँकि परसेंट दिया हुआ है, मास बाई वॉल्यूम के मास बाई ग्राम है, हमको नहीं पता, तो हम लोग सोचते हैं कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट है, और क्या, तो 4 ग्राम ये हो गया, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml, तो इसको लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड, अब क्या करेंगे, काट देते हैं, तो ये 1 0 से 1 0, 100 से 100 कट गया, ये 1/10 मोलर आ गया, ठीक है, ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन बी का बात करते हैं, इसमें भी हमारा 4% NaOH है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम है। अच्छा, थोड़ा सा ना इसको, अच्छा ठीक है, इसको रखते हैं, 4/40 हो गया, और इनटू, अब देखो तो हम लोग इसमें जो कि डेंसिटी दे दिया तो बोल रहा है भाई मास के बारे में सोचना है, तो मास हम लोग का कितना हो जाएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और कहता है कि 1 मिलीलीटर में उतना, ठीक है, 1.1 में अगर 1 मिलीलीटर, यानी 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम में कितना होगा, 1/1.1 गुने 100, है ना, यानी ये चला जाएगा 1000/11 ग्राम, है ना, सॉरी मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा 1000/11 मिलीलीटर, इसको लीटर में लाने के लिए 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा 1/10, 1000 से 1000 कट गया, और ये कितना आ जाएगा 11/10 आ जाएगा ना, 4 10 बार में कटेगा, हाँ 11/10 आ जाएगा। सी नंबर चेक करते हैं, सी नंबर कैसे निकालेंगे, 4 ग्राम NaOH है, तो 4/40 गिवन वेट बाई मोलर मास, है ना, और इनटू क्या दे रखा है 80 ml को लीटर में लाने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से हम लोग डिवाइड किया, 4 से ये 10 बार में कटा, सॉरी हाँ ठीक है 10 बार में कट गया, 0 0 काट दिया, 4 से 4 कर दिया, हटाओ काम खत्म करो। अब बताओ ये इधर बच गया कितना, 0 से फिर 1 0 काट दिया,
8 एकम 8 1.20 8 गुना 16 40 8 पचे 40 1.25 आ गया। ठीक, और डी नंबर कहता है ऑल सॉल्यूशन इक्वली कंसनट्रेटेड। भाई वो तो गलत ही है। फिर हमारा क्या पूछ रहा था, सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड। तो बताओ ना, फिर तो हमारा आंसर ही आ गया है ना। यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड है ना, 1.25 है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर कहता है कि 12 नंबर 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 5 लीटर है हमारा सॉल्यूशन जिसमें 25 मिलीग्राम जो है, 25 मिलीग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। व्हाट इज इस कंसंट्रेशन इन पीपीएम। पीपीएम में हमको कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, पीपीएम में क्या करते थे, कितना का लेते थे हम लोग, 10 का पावर 6 का रेशियो रहता था, है ना। ओके चलो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये है 12 नंबर। 5 लीटर कंटेन्स 25 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज कंसंट्रेशन इन पीपीएम। पीपीएम में इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। ओके ठीक है, 5 लीटर सॉल्यूशन है। टोटल मतलब मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, 25 मिलीग्राम, यानी 25 गुना 10 का पावर -3 ग्राम। क्लियर। और नीचे हम लोगों को टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 5 लीटर। तो 5 लीटर को एक जगह एक तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5000 ग्राम, है ना। और हम लोगों को दे रखा है पीपीएम निकालना है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर 6 करना पड़ेगा, है ना। इट मीन्स कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 गुना 10 का पावर -3 हो गया, और 5 गुना 10 का पावर 3 भी सही है। अच्छा एक और चीज़, मैंने 10 का पावर 6 क्यों लिया है, पीपीएम में हमको निकालना है ना। तो पीपीएम में हम लोग क्या करते हैं कि ये देखो 10 का पावर -3 और 10 का पावर 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, और 3 से ये फिर 3 खत्म हो जाएगा ना। 5 बचे 25, यानी 5 पीपीएम हमारा हो जाना चाहिए ना। यानी 12 का आंसर कौन सा होना चाहिए, सी हो जाना चाहिए। क्लियर। पीपीएम में 10 का पावर 6 लेते हैं ना, मैं भी कुछ भूल जाता हूँ। चलो वापस क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं, 30 नंबर। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ K प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन 17.4 ppm ऑफ K2SO4। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोलैरिटी निकालना है K प्लस का जब 17.4 ppm दे रखा है। ओके डन। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, मोलैरिटी निकालना है ना। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को अगर 17.4 ppm है तो इसका मतलब कि 17.4 ग्राम है ना, 17.4 ग्राम है कौन सा, K2SO4। ओके चलो ठीक है, बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का 17.4 ppm है किसका, K2SO4 का। फाइन, अगर K2SO4 का उतना ppm दे रखा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 17.4 ग्राम है कितना में, 10 का पावर 6 ग्राम, 10 का पावर 6 ग्राम बोल सकते हो, 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, है ना। ओके, हम लोगों को निकालना कितना में है, मोलैरिटी निकालना है ना। ओके मोलैरिटी एक बात बताओ, मोलैरिटी के लिए हम लोग क्या करें। ठीक है, मोलैरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करते हैं, 17.4 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स का जरूरत है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। गिवन वेट 17.4 डिवाइडेड बाई मोलर मास 174, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 मोल आ गया। ठीक है, मोल्स निकल गया। अब वॉल्यूम का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो देखो, तो अगर हमको ये मास तो पता है ना, मास तो 10 का पावर 6 हमको पता है। मास अगर पता है तो मास से हमको वॉल्यूम लाना है ना। चलो मास से हम लोग वॉल्यूम लाने का जुगाड़ करते हैं। तो 10 का पावर 6 ग्राम है हमारा, है ना। तो वॉल्यूम के लिए देखो क्या किया जाए, 10 का पावर 6 ग्राम है, 10 का पावर 6 ग्राम है, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 10 का पावर 6 ग्राम, 10 का पावर 6 ग्राम है, तो 10 का पावर 6 ग्राम है, तो 10 का पावर 6 ग्राम यानी 10 का पावर 3 लीटर कर दें तो सेम ही है, मोलैरिटी हो जाएगा ना, मतलब लीटर में आ जाएगा। तो 10 का पावर 3 लीटर यानी कि हमारा क्या हो गया, ये वॉल्यूम निकल गया। अब तो नंबर ऑफ मोल्स है 1/10 और वॉल्यूम कितना है 10 का पावर 3, है ना। और ये हमारा कट ही गया था, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 10 का पावर -4, 10 का पावर -4 मोलर, है ना, 10 का पावर -4 मोलर। और मोलैरिटी K प्लस का निकालना था, तो ये किसका निकला, K2SO4 का निकला है ना। तो K का कैसे निकलेगा, तो देखो एक K2SO4 में कितना K है, 2 K है,
तो हो जाएगा हमारा के प्लस का कितना, के प्लस का मोलैरिटी कितना हो जाएगा हमारा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुने 10 का पावर -4। ऑप्शन नंबर बी है ना। 14 का हमारा आ जाएगा, 14 कौन सा था, 13 का आ जाएगा, सॉरी डी आ रहा है ना, वो तो 13 का डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मोलैरिटी इज रिलेटेड टू मोलैरिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये फॉर्मूला है, इसका आप डायरेक्टली चाहो तो याद कर सकते हो। इसका हमारा आ जाएगा बी नंबर, 1000 इंटू एम इंटू डी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन बाई एन एन क्या है भाई, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और एम मोलैरिटी दिया हुआ है। ओके ठीक है, फिर देखो हम लोगों को क्या लाना है, एन बाई एन यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लाना है ना। चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। चलो ये बनाते हैं हम लोग। क्या मुझे लिखना होगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग क्या से दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखते हैं, ये हमारा होता है ना, इनटू 1000 को लिख ही देते हैं ताकि केजी में आ जाए। फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग को चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। क्या किया जाए इसमें, ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं, थोड़ा और अगर बात करें तो m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ठीक है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट को फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाई मोलर मास, है ना। तो गिवन वेट को लिख सकते हैं मोलर मास इनटू मोल्स, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसको n से लिखने के लिए बोल रहा है ना, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या दे रखा है, m0 दे रखा है ना, m0 दे रखा है, और इनटू क्या करना पड़ेगा हम लोग को 1000। अब यही हमको निकालना है किसका, n बाई एन का वैल्यू निकालना है ना। तो n बाई एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू m0 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, गैस इन लिक्विड किस पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी की बात करने के लिए ना। ओके, तो देखो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डुबोना यानी टेम्परेचर पे करेगा, क्योंकि भाई टेम्परेचर पे करेगा, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ गैस एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट निकलता है। अगर हीट निकल रहा है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो भाई सिस्टम कहेगा हम हीट निकाल रहे हैं, तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। नेचर ऑफ गैस भाई करता है, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता था। याद करो, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें, और उतना ही ज़्यादा गैस जो है लिक्विफाइड होगा या लिक्विड में घुलेगा, ठीक है। या कहो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी वही बात कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, अगर तुम्हारा गैस के साथ ज़्यादा मिलने लायक है, मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं, तो गैस के साथ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है तो ठीक है। यानी कि 16 का हमारा क्या हो जाएगा, सारा कुछ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है सब कुछ इन सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स बॉयल्स एट अ टेम्परेचर मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर, दोनों से ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट पे है। यानी कि क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है ना, मैक्स बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। मैक्स बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी ज़्यादा टेम्परेचर देना है 1 atm प्रेशर को अचीव करने के लिए, है ना। ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा 1 atm वेपर प्रेशर को अचीव करने के लिए, यानी ज़रूर से वेपर प्रेशर क्या हो गया है, घट गया है ना। वेपर प्रेशर घट गया है, यानी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ होना चाहिए, है ना। क्लियर है, एक बार और समझाता हूँ।
चूँकि बोला है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, यानी कि अरे रे एक चीज़ नहीं ठीक तो है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा बढ़ गया है ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो वेपर प्रेशर आसानी से बनेगा क्या? वेपर बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो जो हमारा रॉल्स का ग्राफ होता था उससे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। तुम लोगों को याद होगा ऐसा ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, है ना। तो जो भी हो, क्लियर। ओके, नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। तो इसका 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर चलते हैं। कहता है कि अगर दो चीज़ों को हम लोग मिला रहे हैं, हेप्टेन और ऑक्टेन, और आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, तो 373 केल्विन पे। ओके चलो ये नॉर्मल हमारा है क्वेश्चन, ज़्यादा भारी नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन यानी P0 हेप्टेन दे रखा है, वो कितना दिया हुआ है, 105 किलो पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग बात कर रहे हैं 18 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 18 का। दूसरा P0 और किसका दे रखा है हमारा, P0 हेप्टेन के अलावा दे रखा है ऑक्टेन का दे रखा है, ये कितना है, तो ये है 45 किलो पास्कल। क्लियर। और क्या बोल रहा है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 100 ग्राम। ओके, वेपर प्रेशर मतलब मिक्स करने के लिए 100 ग्राम वो है और ये है, ठीक है। देखना समझना क्या बोला, 100 ग्राम हेप्टेन बोला है, मिक्सिंग 100 ग्राम क्या बोला, सॉरी ऑक्टेन बाय मिक्सिंग 100 ग्राम एंड 114 ग्राम ऑक्टेन। अच्छा ज़रूर से ना, हेप्टेन जो है 100 ग्राम बोल रहा है, हेप्टेन मिस कर गया है यहाँ पे ना, हेप्टेन पहले होना चाहिए था। तो बताओ हम लोगों को क्या लाना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PT इज इक्वल्स टू क्या होता है, PA प्लस PB, है ना। तो PA प्लस PB के लिए हम लोग क्या लिखें, PA नॉट इंटू काई ए प्लस PB नॉट इंटू काई बी। क्लियर। PA नॉट कितना है, PA नॉट मतलब हेप्टेन के लिए कितना है, तो 105 है ना, इंटू मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो मोल्स कितना हो जाएगा हेप्टेन का मास दे रखा है 100 ग्राम, अब मोलर मास भी 100 है, तो 100/100 इज इक्वल्स टू 1 मोल डिवाइडेड बाई ऑक्टेन का मास 114, ये भी 1 मोल, यानी 1/2 आ जाना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल्स जिसका निकाल रहे हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन जिसका निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो दोनों का मोलर मास दिया हुआ है और मास भी सेम ही है, तो मोल से एक ना आएगा। अब बताओ प्लस PB नॉट दूसरा क्या हो जाएगा, 45 इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का बात करते हैं। 19 क्या बोलता है कि एक सॉल्यूशन है जिसका वेट हम लोगों को बात कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लो। चलो 19 का बात करते हैं। कहता है एक सॉल्यूशन है जिसका वेट जो है A ग्राम है और मोलैलिटी B ग्राम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ द मास ऑफ सॉल्यूट। ओके देखो मोलैलिटी B है, तो ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही ना होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मोलैलिटी हमको दे दिया कितना, B दे दिया, फाइन। ओके, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो देखो तो A ग्राम सॉल्यूशन, A ग्राम सॉल्यूशन वेइंग A ग्राम एंड मोलैलिटी B, द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ द मास ऑफ सॉल्यूट इज C ग्राम। देखो C ग्राम जो है द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या बोला है, इस सॉल्यूशन वेइंग A ग्राम हैज मोलैलिटी B, द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ द मास। अच्छा मोलिकुलर मास ही निकालना है, ठीक है, तो मोलैलिटी की जगह B रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लेंगे, गिवन वेट बाई मोलर मास, तो गिवन वेट C हो गया। और जो निकालना है वही तो मोलर मास पूछा है, मोलिकुलर मास पूछा है ना, तो X निकालना है, मतलब मोलर मास निकालना है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट देखो कुछ दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन A है, तो A में से क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट को घटा देंगे तो सॉल्वेंट निकल जाएगा, इनटू क्या करना पड़ेगा, kg मिलाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, है ना। तो x इज इक्वल्स टू निकल जाएगा C/B इंटू A माइनस C इंटू 1000। क्लियर, तो ऑप्शन कोई है C इंटू 1000, ऑप्शन नंबर A, है ना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का बात करते हैं। एक बाइनरी लिक्विड है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग N हेप्टेन और N हेक्सेन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन।
बिहेवियर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन है, अरे तब तो फिर हमारा डायरेक्टली आ जाएगा 20 का ही आइडियल सॉल्यूशन तो बन ही गया ना, दोनों सेम चीज़ है, सेम तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21, एक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो है रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है और उसका मोल फ्रैक्शन 0 से 1 है। द सेकेंड कॉम्पोनेंट मस्ट फॉलो रॉल्स लॉ, वो भी रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है और x2 कहाँ से 0 से 1 लाई करेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक ही इसका डी हो जाएगा, है ना। तो 22 चलते हैं। एट 80 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज इतना, डेट ऑफ प्योर लिक्विड बी इज इतना। इफ अ सॉल्यूशन ए एंड बी बॉयल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड 1 atm pressure, the amount of A in the mixture is, ओके ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज 520, यानी PA नॉट हमको दे रखा है 520 mmHg, है ना, Hg, ठीक है। प्योर लिक्विड B का बात कर रहा है, ये कितना है हमारा, ये 1000 mmHg, फाइन। और क्या बोलता है, इफ़ अ सॉल्यूशन ए और बी दोनों बॉयल कर रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो द अमाउंट ऑफ ए पूछ रहा है ना। ओके, क्या किया जाए इसके लिए, तो एक बात बताओ, बॉयल करने का मतलब क्या, 1 atm प्रेशर, तो mmHg कितना हो जाएगा 760, यानी पी टोटल जो है हमारा कितना है 760। अब एक बात बताओ, यहाँ से जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन बनाया है ना, कि पी टोटल इक्वल्स टू क्या करते हैं, पी ए प्लस पी बी करते हैं, है ना। तो पी टोटल इक्वल्स टू क्या ये नहीं बन जाएगा, है ना। पी टोटल के लिए क्या लिखेंगे, पी नॉट ए 520 इंटू काई ए, ठीक, इंटू काई ए प्लस 1000 इंटू 1 माइनस का ये टोटल तो तुम्हारा 1 ही ना होता है, मोल फ्रैक्शन का समेशन इज इक्वल टू 760। अब ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, का ये निकल जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो मोल परसेंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई एन टोटल, तो इंटू 100 अगर कर देंगे तो ये क्या में आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से मैं आंसर बता रहा हूँ, 22 का आंसर है इसका सी, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। दो लिक्विड एक्स और वाई है, एक काम करो 23 से पहले 25 देख लेते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलल दे रखा है, विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू इंक्रीज, वेपर प्रेशर बढ़ाना है ना। तो NaCl अगर हम लोग डालेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। मैंने बताया था कि सॉल्यूशन का ऊपर वाला जगह पे तुम्हारा NaCl आ जाएगा तो उसको वेपर बनने नहीं देगा, तो वेपर तो घटा देगा। यहाँ पे Ki भी वही काम करेगा भाई, K प्लस और I माइनस में टूट रहा है ना, तो क्या करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, जितना ज़्यादा वाटर रहेगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो 25 का ए। 24 पहले देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल है, प्रोफाइल अल्कोहल, प्रोफाइल कह रहा हूँ सॉरी, प्रोपाइल अल्कोहल है, 300 mmHg है और mmHg है। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर मतलब पी टोटल, क्वेश्चन नंबर 24 का बात कर रहा हूँ। पी टोटल इज इक्वल्स टू कितना है 300 mmHg, ठीक है, 300 mmHg दे रखा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्रोपाइल अल्कोहल, यानी प्रोपाइल अल्कोहल का हमारा पी नॉट है 200 mmHg, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल काई ऑफ इथाइल अल्कोहल ये दे रखा है 0.375। तो एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 1 में से 0.375 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, एक सेकेंड जगह नहीं बन रहा है, 10 में से 5 गया 5 और फिर उसके बाद एक ले लिया, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, है ना, 0.625। अब बताओ मोल फ्रैक्शन पता, पी नॉट पता, अब क्या फॉर्मूला लगा के पी नॉट इथाइल अल्कोहल नहीं निकालोगे, और यही तो पूछा है प्योर इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, रॉल्स लॉ का इक्वेशन लगा लेना, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग 23 देखते हैं। तो 23 क्या कहता है, दो लिक्विड एक्स और वाई दोनों आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। द मिक्सचर है जब वेपर प्रेशर ऑफ 400 मिलीमीटर Hg, यानी सॉल्यूशन का मिक्सचर दे रहा है, सॉल्यूशन का दे रहा है ना वेपर प्रेशर, पी टोटल मिक्स्ड इन रेशियो 1:1। अच्छा 1:1 में भी मिलाया जा रहा है। 350 वेपर प्रेशर ऑफ व्हेन मिक्स्ड, अच्छा 1:1 में मिला रहे हैं तो 350, क्या बोल रहा है 23, एक बार अच्छे से देखना। चलो इसका बनाना ही पड़ेगा।
चलो 1 मिनट मुझे दे दो, इसको मिटाने दो। चलो देखा जाए 23 में जो जो डेटा है पहले उसको लिखते हैं। मिक्सचर ऑफ वेपर प्रेशर 400 है, 400 है, पी टोटल है ना, पी टोटल इज इक्वल्स टू व्हेन मिक्सड इन द रेशियो 1:1। फिर वेपर प्रेशर 350 हो जा रहा है, सेम रेशियो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। पी टोटल इज इक्वल्स टू क्या करोगे, पी नॉट एक्स इंटू काई ऑफ एक्स प्लस पी नॉट वाई इंटू काई ऑफ वाई, यही लगाओगे तो बताओ तो 400 इज इक्वल्स टू, दोनों सेम है, दोनों का मिक्सड इन मोल रेशियो कितना है 1:1, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2 है ना। तो एक काम करते हैं, पी नॉट एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस पी नॉट वाई डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन कैसे बना देता, 350 इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/3 है ना, टोटल 2 1 3 हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्लस पी नॉट वाई इंटू 2/3। अब बताओ, दो इक्वेशन, दो अननोन, मुझे नहीं लगता है कि सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, है ना। चलो, तो ये तुम्हारा असाइनमेंट 1 का हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।